प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हमें पिछले हफ्ते संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और पिछले दिनों में प्रभु ने हमें चलाया, इसलिए प्रभु का उस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम आगे का देखते हैं रोमियो का 5 अध्याय और उसका 18वीं आयत हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा के कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म के काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। यहाँ पर आप ध्यान से देखा गया तो 12 आयत से लेकर दोनों बातों को, यानी धर्म और अपराध की बातों को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। आदम को और यीशु मसीह को, दोनों इस आयतों में, एक एक आयतों में ये शब्दों को हम देख सकते हैं। दोनों को तुलना करके बताकर जा रहे हैं। 18वीं आयत जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तब इसमें भी हम इन बातों को देखकर देख सकते हैं क्या है इसके अंदर। हम ध्यान से देखते हैं 18वीं आयत फिर से हम देखते हैं। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा के कारण हुआ। देखो, अपराध जो एक अपराध, ज्यादा अपराध तो नहीं किया। आदम ने एक ही अपराध किया। परमेश्वर ने जो वृक्ष का फल नहीं खाना है वो ऐसे बताया है, उसी वृक्ष का फल आदम खाया है। एक अपराध, एक अपराध से क्या हुआ है, क्या लिखा है? दंड की आज्ञा के कारण हुआ। सब मनुष्यों पर दंड की आज्ञा के कारण हुआ है। एक अपराध, परमेश्वर का जो हुक्म का उल्लंघना, कितने उल्लंघना किया? सिर्फ एक हुक्म का उल्लंघना किया। यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आकर कहा कि स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? ऐसे पूछते समय उनको यीशु मसीह ने हुक्म पता कर दिया है। तो मूसा के नियम आप पढ़ते हैं, मूसा के लो आप पढ़ते हैं, आप उसमें से करते हैं। तो ये धनी व्यक्ति कहा कि मैं ये शुरुआत से, मेरे बचपन से लेकर पूरा करते आ रहा हूँ। यीशु उसको देखकर कहा, अब तुझ में मैं कमी देख रहा हूँ। तेरा सारे संपत्ति कंगालों में बांटे, बेचकर कंगालों में बांटे और मेरे पीछे हो ले। वो धनी होने की वजह से वो छोड़कर वापस चला गया, दुखी होकर चला गया करके बता रहे हैं। यहाँ पर एक अपराध, एक हुक्म को ना मानना बहुत बड़ा अपराध है। पहला मनुष्य आदम परमेश्वर को आमने सामने देखा हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ बातें किया। हर शाम को परमेश्वर उनके पास एदन की वाटिका में आते थे और वो हम पर बैठकर वो आपस में बातें करते थे। परमेश्वर चाहते हैं इनका इंसान के साथ संगति रखे, फेलोशिप रखे। परमेश्वर चाहते हैं आदम को इसी कारण अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार भी देकर रखा। और परमेश्वर उनके साथ बातें करते रहा, आदम के साथ बातें करते रहा। शाम शाम को आकर आदम के साथ बात किया। परमेश्वर आपके साथ भी बात करने के लिए चाहते हैं, मगर आप परमेश्वर से बातें करने के लिए हम परमेश्वर का उस पवित्रताई में रहने की ज़रूरत है। आप मूसा के बारे में देखो, मूसा परमेश्वर से बातें की, देखने के लिए मूसा चाहा परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर ने कहा मुझे जो देखेगा, जो इंसान देखेगा फिर जीवित नहीं रहेगा। फिर भी मूसा को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। हम सबको पता है किस तरह से प्रकट किया। देखो, परमेश्वर चाहते हैं हमसे बातें करें,
आजकल भी जो प्रभु के साथ चलते हैं उनके साथ परमेश्वर बातें करते हैं, उनके साथ परमेश्वर बातें करते हैं। हमारा परमेश्वर बातें करने का पसंद करने वाला है, संगति रखने के लिए पसंद करने वाला परमेश्वर है, आपके साथ चलने के लिए पसंद करने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है 3 अध्याय और उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए 3 अध्याय का 4 आयत। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, 3 का 4 आयत, 3 का 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोगों हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेगा। वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेगा, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के साथ हम घूमें, परमेश्वर के साथ हम घूमें। हानोक परमेश्वर के साथ चला, कितने साल चला? वचन बताते हैं 300 साल परमेश्वर के साथ हानोक चला। तो परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें। यहाँ पर हम 17 आयत का लास्ट शब्दों में देखा, यीशु मसीह से जो अनंत काल की जीवन मिलते हैं उसमें राज करेंगे करके लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के साथ चले। और यहाँ पर हम पढ़ा हुआ विषय में ये देखते हैं कि इंसान पाप किया, एक अपराध, यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं, एक अपराध से सब मनुष्यों पर क्या हुआ है? दंड की आज्ञा हुआ है। अब पढ़िए, वैसे ही हाँ, एक धर्म के काम भी हाँ, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्म ठहराए जाने का कारण हुआ। तुलना किस तरह से किया? देखिए, एक अपराध सब मनुष्यों को दंड के लिए ठहराया गया है, मगर एक धार्मिकता काम, एक धर्मी काम वो क्या किया है? सब मनुष्यों के लिए धार्मिकता का कारण बना दिया है, धार्मिकता को ठहरा दिया है। देखिए, एक मनुष्य के एक अपराध पूरा दुनिया को दंड के आज्ञा में लेकर गया। एक मनुष्य का एक धर्म की काम सारे दुनिया को धर्मी ठहराने का योग्य बनाया है। मेरे प्रियो, हमारा धर्ममय काम परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म काम कर धर्मी बनकर हमें धर्मी ठहराया है। वो धर्मी बनकर हमें धर्मी ठहराया है। 19वां आयत में आएंगे और उसका और बातों को हम देखेंगे। पढ़िए, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक यहाँ पर पहले हमने देखा कि एक मनुष्य का अपराध, एक अपराध का कारण यहाँ पर क्या बता रहे हैं 19वां आयत में? एक मनुष्य का आज्ञा ना मानने के कारण, एक अपराध, एक मनुष्य का आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ है? बहुत से लोगों को पापी ठहराया है, बहुत से लोगों को पापी ठहराया है। एक व्यक्ति आदम का आज्ञा ना मानने के कारण बहुत से लोगों को पापी ठहराया। और अगले शब्द देखिए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराया है, बहुत से लोगों को धर्मी ठहराया है। देखिए, एक का कारण बहुत से लोगों को पापी ठहराया गया है, और एक का आज्ञा मानने के कारण, एक का आज्ञा ना मानने के कारण सबको, बहुत से लोगों को पापी ठहराया गया है। किसने आज्ञा ना माना? आदम ने आज्ञा ना माना, इस वजह से बाकियों को पापी ठहराया गया है। एक व्यक्ति का आज्ञा मानने के कारण, यीशु मसीह का आज्ञा मानने के कारण
हम सबको धर्मी ठहराया गया है। मेरे प्रियो, यीशु ने हमें धर्मी ठहराया है और कोई रास्ता नहीं है धर्मी ठहराने के लिए। वो आज्ञा माना है, वो आज्ञा मानकर चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की आज्ञा माना। फिलिपियों का खत 2 अध्याय और उसकी 8वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है वो आज्ञाकारी रहा यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक वो क्या बना है, आज्ञाकारी रहा करके वचन बताते हैं। क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञा मानने के कारण क्या हम आज्ञा मानते हैं? एक व्यक्ति का एक अपराध, एक बार आज्ञा मानने के ना मानने के कारण सबको पापी ठहराया गया है। हमने कितने अधिक पाप किया है। 17वें आयत में हम 16वीं आयत और उसके आखिरी शब्दों में हमने देखा कि बहुत से पापों की बोथाई की वजह से परमेश्वर भी परमेश्वर की दया भी बढ़ गया करके बताते हैं। उस बात को हम फिर से लेंगे। हम 20वां आयत में जब आते हैं, 21वें आयत में जब आते हैं, हम उस बात को फिर से हम दोहराएंगे। उस बात पे और ध्यान देकर हम थोड़ा सा और बातों को वहां पर देखेंगे। मेरा और आपके ना आज्ञा मानने से कितना बड़ा गलतियां हो सकता है। काफी बार आज्ञा ना मानना बहुत खतरनाक बातों में लेके चलते हैं। योना की जिंदगी में देखे, योना परमेश्वर योना को कहा निनवे के देश में जाओ और वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाओ और उनको परमेश्वर में लाओ, और मैं उस नहीं है तो मैं उनको नाश करने के लिए जा रहा हूं। योना ने क्या किया? निनवे को छोड़कर निनवे के रास्ते में नहीं गया, बल्कि तरशीश के उस जहाज में जाके बैठा। आज्ञा ना मानने वाला एक व्यक्ति का कारण उस जहाज में जितने भी लोग हैं वो सब परेशान में हो गया। वो सब जो अपने चीजों को खो गया। किसी जगह पर ऐसा ही होता है। हमारा कलीसियों में कुछ आज्ञा ना मानने वाले आ जाता है और उसकी वजह से पूरा कलीसियाई डूबने की ओर पर चला जाता है। कहीं 5 लोग आज्ञा ना मानने के वजह से पूरा कलीसिया भी उस तरह से चलते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलो। आज्ञा मानने से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं वो आज्ञा माना है। एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से यीशु मसीह आज्ञा माना है और उसी की वजह से इतने सारे सब लोगों को धर्मी ठहराया। उस पर विश्वास करने वाले सबको धर्मी ठहरा है। मुझे और आपको जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा है उस जगह पर आज्ञा मानकर और अपराधों को ना करते हुए आज्ञा मानकर चलेंगे तो वाकई परमेश्वर हमारी जिंदगी से कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर का उस उद्धार की ओर, उस धार्मिकता की ओर, उस धर्मी ठहराने की ओर लेके चलेगा। मुझे और आपको देखकर, आज्ञा मानकर चलते हुए देखकर हम परमेश्वर के पास लोग आ जाते हैं। पतरस की पत्री में भी ये बात कहते हैं 2 अध्याय में। जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये बात बताते हैं, आप अन्य जाति लोगों के बीच में हैं, आप पवित्रताई से आप चलेंगे तो आपकी चाल चलन को देखकर वो लोग भी क्या होंगे, आपके कामों को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, महिमा करेंगे करके लिखा हुआ है। तो हमारे आज्ञा मानना भी काम में लाता है। तो यहाँ पर शब्द कहते हैं कि आदम की आज्ञा ना मानने की वजह से सब पापी ठहराया, बहुत से लोगों को पापी ठहराया गया है। यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा बहुत से लोगों को धर्मी ठहराया गया है। आज हम यीशु मसीह का आज्ञा मानकर चलने का उसी वजह से हम भी धर्मी ठहराया गया है। यीशु मसीह पर, उन पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी
ठहराया गया है। आदम ने एक अपराध किया और अपराध ना करते हुए धार्मिकता करते हुए यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोगों को धर्मी ठहराया गया है। हम भी इस जगत में परमेश्वर चाहते हैं हमारा द्वारा भी हम क्या करें, इसका गुण प्रकट करें, इसका गुण प्रकट करें। फिर भी पतरस की पत्री में एक आयत फिर भी याद आ रहे हैं कि दूसरे अध्याय और उसकी 9वां आयत उसकी आखिरी शब्दों में बताते हैं परमेश्वर का हमें अंधकार से अद्भुत प्रकाश में इसलिए लाया है उसके गुण को प्रकट करने के लिए। तो हम आज्ञा मानने का गुण को प्रकट करें। परमेश्वर प्रभु यीशु के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहराया है, तो मुझे और आपको उसके गुण को प्रकट करने के लिए यहाँ पर रखा है। हम उसके गुण को प्रकट करने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन से प्रभु जी सुनने के लिए। प्रभु आपने सहायता किया, आप महान हो जिंदा खुदावंद। प्रभु जी आप आदम की अपराध की वजह से, आज्ञा ना मानने की वजह से हम सब पाप में चलना था, पापी ठहराना था, हम पर दंड होना था, परंतु प्रभु आपने इस जगत पर आकर आज्ञा मानकर और प्रभु जी धर्म की काम कर धर्मी बनकर चलने की वजह से हमें धर्मी ठहराया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम भी आपके गुण को प्रकट करने के लिए हम सबको मदद करें, सहायता करें। उसके लिए प्रभु हमें और भी प्रभु जी आपकी आत्मा दे ताकि हम आगे चल सके। इस तरह से प्रभु हम दूसरों लोगों के बीच में प्रभु आपके गुण को प्रकट कर प्रभु वो भी आपका धन्यवाद कर पाए। उसके लिए हमें मदद करे, सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।